देखिए, केंद्र सरकार भी तो नहीं सोच रही छात्रों करोड़ से ज़्यादा परीक्षार्थी दिन रात परेशान हैं। वो लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। बीच में रेलवे का निजीकरण भी हो गया है बहुत का, जो बचा है उसका भी हो जाएगा। तो पता नहीं ये बहाली भी होगी कि क्या सरकार इस पर नहीं कोई कार्रवाई करती है तो अब परीक्षार्थियों को सड़क पर उतर के आंदोलन करना पड़ेगा। वही एक नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 2019 मार्च में रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी और साथ ही एनटीपीसी की भी वैकेंसी निकली थी उसी समय में, और उसके बाद लोकसभा का तब चुनाव भी होना था। और उसके बाद एनटीपीसी का तो एग्ज़ाम स्टेप 1 हो गया, मगर ग्रुप डी जो रेलवे की वैकेंसी है उसका कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ 2019 से लेकर अभी तक 2021 का ये अक्टूबर है। मगर ऐसे में कहीं ना कहीं स्टूडेंट के दिल में सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि 2 साल से भी ज़्यादा, मतलब 2.5 साल लगभग हो गए, मगर अभी तक सरकार की तरफ से कोई वैकेंसी नहीं आई। तो क्या केंद्र भी इस मामले में अछूता नहीं कहा जाए कि वो छात्र हित को नहीं सोच रहा है? देखिए, केंद्र सरकार भी तो नहीं सोच रही छात्रों के बारे में। अगर सोचती तो रेलवे का निजीकरण नहीं होता। चलिए, निजीकरण अलग मुद्दा है, मान लीजिए सरकार का प्रभाव तो वैकेंसी पर नौकरी, सरकारी नौकरी खत्म हो रही है और कहीं ना कहीं उसका ही प्रभाव है। रेलवे के निजीकरण का ही प्रभाव है कि वैकेंसी सरकार ने मार्च 2019 में निकाल दिया, लेकिन उसका परीक्षा कंडक्ट नहीं करवा रहा है। जो परीक्षा कंडक्ट करवा चुकी है उसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। तो रेलवे में ग्रुप डी का जो है 1 करोड़ से ज़्यादा संख्या है परीक्षार्थियों की। आप सोचिए, मार्च 2019 में चुनाव से ठीक पहले वैकेंसी आई थी और करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरा था। और अभी रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा के लिए छात्र बार बार आंदोलन ट्विटर पे कर रहे हैं। ये 27 सितंबर को भी 43 लाख से ज़्यादा लोगों ने ट्वीट किया, उसके बाद भी कोई नोटिस नहीं आया। और 1 करोड़ से ज़्यादा परीक्षार्थी इंतजार कर रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा का डेट अनाउंस हो जाए, कब परीक्षा होगी। लेकिन सरकार को इस तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, ना ही कोई नेता इसको उठा रहा है। देश का कोई सिंगल नेता बता दीजिए जो इस मुद्दे को उठा रहा है। कोई नेता भी नहीं उठा रहा है। पता नहीं लोग को क्या हो गया है कि छात्रों की हित की बात ही नहीं कोई नेता कर रहा है। और 1 करोड़ से ज़्यादा परीक्षार्थी दिन रात परेशान हैं। वो लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं कि कब उनकी परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आएगा, कब उनका ज्वाइनिंग होगा। और 2.5 साल होने जा रहा है। 2.5 साल होने क्या जा रहा है, 2.5 साल समझिए बीत चुका है। मार्च 2019 की वैकेंसी है और सरकार को इस पर सोचना चाहिए और अविलंब एक नोटिस जारी करना चाहिए कि हाँ, ये बहाली कब आप पूरा कीजिएगा, कब परीक्षा लीजिएगा, कब रिजल्ट लीजिएगा, कुछ तो होना चाहिए ना। एनटीपीसी की परीक्षा हुई, वो भी रिजल्ट वो भी परीक्षा एनटीपीसी की हुई। तो पिछले साल लाखों परीक्षार्थियों ने ट्विटर पे आंदोलन किया, हम लोग भी उसमें सपोर्ट किया था। उसके बाद परीक्षा आयोजित हुई और उसका भी रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। तो उसमें भी करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब परीक्षा का रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी। तो ये सरकार जो है छात्रों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार। आखिर आप सोचिए कि जिस देश में कोरोना काल में चुनाव संपन्न करा लिया जाता है, कई राज्यों में हुआ है चुनाव संपन्न, तो क्या वहाँ एग्ज़ाम संपन्न नहीं हो सकता? वो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाना हो तो, या ऑफलाइन भी कराना हो तो आप संपन्न करा सकते हैं। चुनाव कैसे आपने संपन्न करा लिया और चुनाव का रिजल्ट तक आ जाता है। अभी बिहार में देखिए पंचायत चुनाव इतने अच्छे से हो रहा है, तो क्या ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो सकता है? ऐसा नहीं है। सरकार नहीं चाहती है। सरकार चाहती है कि पिछला ये 2019 के लोकसभा चुनाव में तो इसका फ़ायदा उठा लिया, पंचवर्षीय योजना की तरह। हाँ, पंचवर्षीय योजना में ले जाए। 2019 के चुनाव से ठीक पहले वैकेंसी निकाले, फिर इस वैकेंसी को खींच के ले जाए 2024 के आम चुनाव में ले जाए, लोकसभा चुनाव तक खींच के ले जाए और छात्रों को बस गुमराह करते रहे। और भी इस बीच में रेलवे का निजीकरण भी हो गया है बहुत का, जो बचा है उसका भी हो जाएगा। तो पता नहीं ये बहाली भी होगी कि क्या होगी। क्या लग रहा है कि अगर रिजल्ट आने में भी इसका डेट आने में, अगर एग्ज़ाम का डेट आने में अगर और देर होता है तो क्या एक बार जो जैसे ट्विटर कैंपेन लड़कों ने किया, तो क्या कुछ और भी आंदोलन का शक्ल हो सकता है? देखिए, ट्विटर पे पहले असर होता था जब पीयूष गोयल जी रेल मंत्री थे, तो वे बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे नेता भी हैं। तो वो ट्विटर का जवाब देते थे, तुरंत नोटिस जारी कर देते थे। और वही वजह, वो पीयूष गोयल ही थे कि ट्विटर पे आंदोलन की वजह से एनटीपीसी की परीक्षा हो गई। तो मोदी जी ने उनको हटा दिया कि भाई तुम ट्विटर पे आंदोलन करता है, तुम एग्ज़ाम ले लेते हो, नोटिस जारी करते हो, तो चलो तुम हटो। अब उनको हटा दिए, किसी और को बना दिए। उनका तो नाम भी लेने में थोड़ा सा आपको तकलीफ़ हो रहा है कि जब इतने लाखों लोग ट्वीट कर रहे हैं और आप उस पर कोई नोटिस नहीं दे रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, तो आपके रेल मंत्री न रहने से क्या फ़ायदा? आपका नाम हम क्यों ले? तो अगर सरकार इस पर नहीं कोई कार्रवाई करती है तो अब परीक्षार्थियों को सड़क पे उतर के आंदोलन करना पड़ेगा। वही एक
सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता बचा है, सड़क पे आंदोलन करना पड़ेगा। अगर परीक्षार्थी तैयार हों तो हम साथ देने के लिए तैयार हैं, हम छात्रों के साथ कदम से कदम मिला के सड़क पे उतरने के लिए तैयार हैं। परीक्षार्थियों को सोचना है कि वो अगर सड़क पे उतरे तो हम तैयार हैं। तो बहरहाल ये दिलीप कुमार ने साफ तौर से कह दिया कि अगर छात्र की बात नहीं सुनी जाती है और अगर परीक्षा का डेट नहीं आता है तो छात्रों को चाहिए कि वो एक तरह से सड़क पर अगर आंदोलन करना पड़े तो करें और वो उनके साथ होंगे, वो आंदोलन का हिस्सा होंगे, क्योंकि मांग कोई राजनीतिक नहीं है, मांग वही वैकेंसी को लेकर है, वही नौकरी को लेकर है, वही रोज़गार को लेकर है। जो बेरोज़गारी का कहा जाए तो जैसे कि आपने कई बार सुने होंगे कि जो महंगाई डाइन खाए जाते हैं, इस तरह की बातें कई बार गाने के शक्ल में आई है, मगर यहाँ पर देखा जाए तो बेरोज़गारी डाइन जो है वो छात्रों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है, छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर रही है, जिसे लेकर सवाल उठा रहे हैं दिलीप कुमार। बहरहाल आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के ज़रिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।